नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत का मौसम इस वक्त बेहद खतरनाक और अचानक बदलते मिजाज में नजर आ रहा है। कहीं 45 डिग्री की झुलसाती गर्मी है तो कहीं अचानक उठती हुई धूल भरी आंधियां। और अब आईएमडी ने अगले कुछ घंटों और दिनों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान में तेज आंधी बारिश, बिजली गिरने और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई। सवाल यह है कि आखिर अप्रैल के आखिर में मौसम अचानक इतना आक्रामक क्यों हो गया? क्या ये सिर्फ प्री मॉनसून एक्टिविटी है या फिर जलवायु परिवर्तन की बड़ी चेतावनी? अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली एनसीआर से लेकर पहाड़ों तक मौसम का पूरा गणित क्या कह रहा है, कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा खतरे में हैं और आने वाले 72 घंटे कितने भारी पड़ सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर भीषण गर्मी की मार झेल रहा था। तापमान लगातार 42 से 45 डिग्री के बीच बना हुआ था। लोग गर्म हवाओं और उमस से परेशान थे, लेकिन इसी तपिश के बीच अचानक मौसम ने करवट ली। रविवार रात और सोमवार को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, द्वारका, पालम और आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास धूल भरी आंधी चली। कई जगह हल्की बारिश भी हुई। तेज हवाओं की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई। कुछ इलाकों में पेड़ों की शाखाएं टूट गई और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन इसके साथ डर भी बढ़ गया। आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विभाग ने अब साफ कर दिया है कि ये सिर्फ शुरुआत है। अगले 48 से 72 घंटों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज आंधी, बिजली गिरने और बारिश का सिलसिला और भी तेज हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ इलाकों में ये रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। दिल्ली के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे आगरा, अलीगढ़, मथुरा, शामली, बागपत और मेरठ में भी मौसम तेजी से बिगड़ सकता है। हरियाणा के झज्जर, पलवल और कैथल में भी आंधी तूफान का खतरा बताया गया है। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और भिवाड़ी में भी धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता पहाड़ी राज्यों को लेकर है। उत्तराखंड में 28 से 29 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में तेज बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। आईएमडी का ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है। यानी एक तरफ मैदानों में भीषण गर्मी और दूसरी तरफ पहाड़ों में बर्फबारी। यही भारत के मौजूदा मौसम की सबसे असामान्य तस्वीर बन चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अप्रैल के आखिर में अचानक इतनी आंधियां, इतनी बारिश और इतना अस्थिर मौसम क्यों देखने को मिल रहा है? वेदर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। ये सिस्टम भूमध्य सागर के आसपास बनता है और पाकिस्तान होते हुए भारत तक पहुंचता है। जब ये सिस्टम उत्तर भारत की गर्म और सूखी हवाओं से टकराता है तब तेज आंधी, बारिश, ओले और बिजली गिरने जैसी स्थितियां बन जाती हैं। इस बार दिक्कत यह है कि जमीन का तापमान पहले से बहुत ज्यादा है। दिल्ली और राजस्थान जैसे इलाकों में धरती बेहद गर्म हो चुकी है। उत्तर से अचानक नमी आने पर वातावरण में अस्थिरता बढ़ गई है और यही वजह है कि धूल भरी आंधियां और थंडरस्टॉर्म जैसी तेजी से बन रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन भी अब इन घटनाओं को ज्यादा खतरनाक बना रहा है। पहले गर्मी और बारिश के बीच एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता था, लेकिन अब मौसम अचानक पलट रहा है। कभी अप्रैल में रिकॉर्ड हीट वेव तो अगले ही दिन तेज आंधी और बारिश। ये एक्सट्रीम वेदर पैटर्न अब धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले सालों में ऐसी घटनाएं और ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। आईएमडी ने किसानों के लिए भी चेतावनी जारी की है। तेज हवाओं और ओलावृष्टि के वजह से खड़ी फसलें खराब हो सकती हैं। खासकर गेहूं, सब्जियां और फल उत्पादन वाले इलाकों में नुकसान का खतरा ज्यादा है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि आंधी के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े न हों, खुले मैदान में ना जाए, खुले मैदानों से दूर रहें और बिजली
कड़कने के समय मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कम करें। पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वालों को भी सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि अचानक भूस्खलन और सड़क बंद होने जैसी स्थितियां बन सकती हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि अगले कुछ दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है, लेकिन ये राहत अपने साथ खतरा भी लेकर आएगी, क्योंकि तेज हवाएं और धूल भरी आंधियां सांस के मरीजों के लिए मुश्किल बढ़ा सकती है। एयर क्वालिटी की अगर बात करें तो ये भी प्रभावित हो सकती हैं। धूल के महीन कण हवा में फैलने से अस्थमा और एलर्जी के मरीजों को परेशानी बढ़ सकती है। यही वजह है कि डॉक्टर्स भी लोगों को जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर भारत इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ अचानक बदलता हुआ तूफानी मौसम। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक, राजस्थान से लेकर पश्चिम यूपी तक अगले कुछ घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन सबसे जरूरी है लोगों की सतर्कता, क्योंकि अब मौसम सिर्फ मौसम नहीं रहा, बल्कि हर गुजरते साल के साथ ये एक गंभीर चेतावनी बनता जा रहा है।